नमस्कार साथियों। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आज से मेरे द्वारा शाम को 7 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट की जा रही है, जिसमें 3 क्लासेज लगाई जाएगी। पहली क्लास में 60 से 70 वर्ड पर मिनट, दूसरी क्लास में 80 से 90 वर्ड पर मिनट एवं तीसरी क्लास में 100 से 120 वर्ड पर मिनट की गति से डिक्टेशन दी जाएगी, जिसका टाइम टेबल आपको मेरे द्वारा यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक के माध्यम से दोपहर तक भेज दिया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उक्त लाइव क्लास का लाभ उठाएं। अब हम बात करते हैं आज के टेस्ट के बारे में। आपको मेरे द्वारा टेस्ट के टर्म्स कंडीशन एवं फॉर्मेट भेज दिए गए थे, जो आपने पढ़ लिए होंगे। उक्त शर्तों को फॉलो करते हुए आप उक्त टेस्ट को देंगे और अपनी PDF कॉपी एवं परफॉर्मा में डाटा अंकित करते हुए शाम तक उक्त परफॉर्मे को मुझे भेजेंगे, जिससे आपका रिजल्ट भी शीघ्र निकाला जा सके। ट्रायल डिक्टेशन ठीक 2 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। चिकित्सा, खास तौर से दवा क्षेत्रों में कोरोना महामारी के दौर में सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा है। विराम। इससे जहां एक और कोरोना विषाणु के स्वरूप बदलने की क्षमताओं को समझने के प्रयास हो रहे हैं, वहीं यह आकलन भी किया जा रहा है कि कौन सा टीका कितना कारगर रहेगा। विराम। सुपर कंप्यूटरों से अंतरिक्ष अनुसंधान और बेहद उच्च स्तरीय हथियार जैसे कि परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। विराम। दवा है कि आज सभी तरह के आधुनिक हथियारों के निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में सुपर कंप्यूटरों का ही इस्तेमाल होता है। विराम। कृत्रिम में सुपर कंप्यूटरों का ही इस्तेमाल होता है। विराम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से चलने वाले गणना प्रणाली और चेहरा पहचानने की तकनीक, फेशियल रेकग्निशन आदि में कंप्यूटरिंग तकनीक मददगार है। अंतरिक्ष की खोज, चिकित्सा, तीव्र इंटरनेट सेवा, इंसान के दिमाग की पड़ताल, रोबोटिक्स और मौसम संबंधी जानकारियों के बढ़ते दायरे के मद्देनज़र अब दुनिया में अत्यधिक तेज सुपर कंप्यूटरों की ज़रूरत पड़ने लगी है। विराम। इसी ज़रूरत को भांपते हुए चीन, रूस, अमेरिका, जापान आदि देश तीव्रतम सुपर कंप्यूटरों के निर्माण की कोशिशों में लगे हुए हैं। विराम। सुपर कंप्यूटिंग में पड़ोसी चीन से लेकर जापान, अमेरिका आदि कई मुल्क अपनी बादशाहत कायम करने के प्रयास में हैं। विराम। मेन डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। आपको मेन डिक्टेशन की ही टाइप करके भेजनी है। रेडी, स्टार्ट। पूरी दुनिया महामारी की मार से करहा रही है। विराम। धनवान देश भी इस आपदा से निपटने में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। विराम। भारत 1 साल की तबाही के बावजूद अभी भी गंभीर संकट में है। विराम। नई बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से गरीब और अमीर दोनों ही परेशान हैं। विराम। अमीरों की धन संपत्ति भी धरी की धरी रह जाती है। विराम। ये हालात हमें अपनी बुनियादी ज़रूरतों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। विराम। यानी हम अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करें। विराम। महामारी से पहले वाले युग में आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियां प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर हुआ करती थी। विराम। लेकिन अब पहला लक्ष्य जिंदा बचे रहना ही बनता जा रहा है। विराम। पैरा। दुनिया में भी कहीं की भी हो और
कैसी भी सरकार हो, उसका घोषित लक्ष्य अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जरूरतों का प्रबंध करना ही होता है, विराम। लेकिन इस महामारी में तो सबकी जान पर बन आई है, विराम। दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों की जिंदगी बचाने में जूझती रही, विराम। महामारी ने जिस कदर डराया और डरा भी रही है, उसके बाद तो पूरी दुनिया को समझ में आ चुका होगा कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ी सफलता जीवन को सुरक्षित रखना ही है, विराम। यानी आगे से हमें जीवन को ही सफलता का पर्याय मानकर चलना होगा, विराम। व्यक्तिगत स्तर पर तो लोग समझने ही लगे हैं कि अगर वे खुद को सुरक्षित बचा पाए तो यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है, विराम। अगर वाकई ऐसा है तो अब विद्वान और विशेषज्ञों को भी मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की सूची को फिर से परिभाषित करने के काम पर लग जाना चाहिए, विराम। मशहूर मनोविज्ञानी अब्राहम मैस्लो को बताई मानव की मूल आवश्यकताओं को पुनर्परिभाषित करने का समय आ गया लगता है, विराम। पैरा मैस्लो ने मानव की 5 जरूरतों को पहचाना था, विराम। प्राथमिकता के आधार पर उनका क्रम भी बनाया था, विराम। उन्होंने इसमें भूख, प्यास जैसी कायिक या शारीरिक आवश्यकताओं को सबसे ऊपर रखा था, विराम। उसके बाद सुरक्षा को दूसरे स्थान पर रखा था, विराम। लेकिन महामारी के इस युग में लगने लगा है कि स्वास्थ्य जैसी सुरक्षा को भूख और प्यास की ही श्रेणी में रखना पड़ेगा, विराम। नया अनुभव यह मिला है कि जिनके पास भोजन, पानी, रक्षा उपकरण, सामाजिक शान शौकत सब कुछ था, वे भी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में अपना जीवन नहीं बचा पाए, विराम। इस आपदा काल में साफ तौर पर देखा गया कि दुनिया के अमीर देश तक अपने बीमार नागरिकों के लिए समय पर दवा और अस्पतालों का इंतजाम नहीं कर पाए, विराम। पैरा भारत में तो महामारी अभी भी बेकाबू है, विराम। मरीजों की बढ़ती संख्या के सामने अस्पतालों का ढांचा बौना पड़ गया है। पता तो पहले से था कि अपनी आबादी के लिहाज से न तो हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर हैं, न उतने अस्पताल हैं, न अस्पतालों में बिस्तर, दवा और उपकरणों का इंतजाम है, विराम। यह ऐसी हकीकत थी कि जिसे हम छुपाए हुए थे, विराम। इसलिए कोरोना हमें मजबूर कर रहा है कि अब स्वास्थ्य सुरक्षा को मूल आवश्यकताओं की सूची में सबसे शिखर पर रखा जाए, बिल्कुल रोटी और पानी के साथ, विराम। यानी जिस तरह दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए मुहिम चलाई जाती है और जल आपूर्ति की चिंता की जाती है, उसी तरह दुनिया की सरकारों को अपनी नीति में स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर लाना ही पड़ेगा और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त से ज़्यादा बजट रखना पड़ेगा, विराम। पैरा विद्वान लोग अगर पूर्वाग्रहों को छोड़कर समीक्षा करें तो साफ तौर पर बता सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत में जिस तेजी से आर्थिक वृद्धि हुई है, उस हिसाब से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार नहीं मिला, विराम। जिस समय महामारी शुरू हुई उस समय भारत में स्वास्थ्य सेवा का दायरा हद से ज़्यादा सीमित था, विराम। मसलन सन 2020 में आई मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो भारत के प्रति 10,000 आबादी पर सिर्फ 9 डॉक्टर ही उपलब्ध थे, विराम। अस्पतालों पर बिस्तरों का
प्रबंध देखें तो प्रति 10,000 आबादी पर बिस्तरों की संख्या सिर्फ 5 थी। विराम। यह प्रबंध इतना नाकाफी था कि सामान्य दिनों में ही देश नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा देने में नाकाम हो रहा था। विराम। स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता का यह आंकड़ा इतना कम है कि वैश्विक महामारी तो दूर, अगर कोई छोटी सी आपदा भी आ जाती है तो झेल पाना संभव नहीं हो पाता है। विराम पैरा। आगे के लिए कोई सबक लेना हो तो अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाने से कोई फायदा होगा नहीं। विराम। भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। विराम। इसलिए हमें कुछ बातें निसंकोच याद कर लेनी चाहिए। विराम। मसलन पिछले साल जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश के अस्पतालों में बिस्तरों की कुल उपलब्धता के मामले में दुनिया के 165 देशों के बीच भारत का स्थान 153वां रहा। विराम। यानी युगांडा, अफगानिस्तान, इथोपिया और बुर्किना फासो जैसी 12 देश ही हमसे बदतर हालात में थे। विराम। इससे साफ होता है कि स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे के मामले में हमारी स्थिति चिंताजनक हो गई थी और प्रचार के जरिए हम खुद को मुगालते में रखे हुए थे। विराम पैरा। महामारी आने के पहले से ही जागरूक तबका और विशेषज्ञ बजट में स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। विराम। अलबत्ता महामारी फैलने के बाद स्वास्थ्य बजट बढ़ाया तो गया, लेकिन आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जा सकता था। विराम। इस बात पर भी संजीदगी से सोचना होगा कि बजट में भारी भरकम प्रावधानों के बावजूद महामारी से निपटने में हम इस कदर नाकाम क्यों हो रहे हैं। विराम। हमें कबूल कर लेना चाहिए कि शुरू में महामारी से युद्ध स्तर पर नहीं निपट पाने का एक कारण स्वास्थ्य पर कम खर्च करना भी रहा और महामारी को काबू करने में देर के कारण लाखों करोड़ के नुकसान और हजारों नागरिकों की जान गंवाने के बाद इस साल के आम बजट में स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाया गया। विराम। हालांकि 2,23,000 करोड़ की कुछ बड़ी दिखने वाली इस रकम में पहले से चली आ रही कई अलग अलग मदों को भी शामिल कर लिया गया था। विराम। इस रकम का भी एक हिस्सा कोरोना टीकाकरण और महामारी से निपटने से दूसरे कामों के लिए एक मुश्त खर्च हो जाना है। विराम। बेशक लक्ष्य के रूप में 11,000 शहरी और 17,000 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र बनाने का इरादा अच्छा है। विराम। धन्यवाद साथियों।